तो तबाही के आंकड़े आपने देखे किस तरीके से जंग और ज्यादा भीषण होती चल रही है, लेकिन इसको और अच्छे से हम समझेंगे। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज के पास। नीरज, आखिर क्या कुछ स्थिति वहां बॉर्डर पर इस वक्त है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, पहला ऐसा चैनल है जो इजराइल लेबनान बॉर्डर पे, यहां से 300 मीटर की दूरी पर गाजा इजराइल बॉर्डर है और वहां से हम आए हैं लेबनान इजराइल बॉर्डर पे। और लेबनान इजराइल बॉर्डर पे भी उस गांव में है जो कि सबसे करीब है, जिसकी सीमा लेबनान से लगती है। यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर लेबनान है और ये मेतुला गांव है। आपको तस्वीरों में दिखा दे, 360 डिग्री अगर मेतुला गांव का करे हम अपने कैमरे से, तो 270 डिग्री इसका लेबनान के साथ जुड़ता है और महज 90 डिग्री जहां हम खड़े हैं, हम 90 डिग्री में आते हैं। 90 डिग्री इजराइल की सीमा। वो सामने जो आपको मिट्टी नुमा आकृति दिख रही है, यहां से दूर हमारे कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं, वो लेबनान का हिस्सा। और एक बार फिर बाईं तरफ करम आप दिखाइए गांव को, ये घूमिए आप, ये महज 90 मीटर 360 डिग्री में 90 डिग्री ये गांव है। 1500 की आबादी है। तमाम लोगों ने गांव को खाली कर दिया गया क्योंकि 2 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। आगे में मिलिट्री की तैयारी है और किस तरह से इसके पीछे लेबनान है। दक्षिण का हिस्सा छोड़ दे तो हर तरफ लेबनान है, इसके उधर लेबनान है। देखिए, इसके उधर लेबनान है, मतलब 3 तरफ से, दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम में लेबनान है। यानी नीरज, तीनों तरफ से लेबनान से घिरा हुआ है इजराइल। लेकिन फिलहाल क्या सख्ती वहां पर इजराइल की तरफ से की गई है? क्या बॉर्डर सील कर दिए गए हैं? आवाजाही जो है, क्या उसको भी रोकने की कोशिश यहां पर की गई है? देखिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहां से हम आगे नहीं जा सकते, यहां तो कोई आपको दिखेगा ही नहीं। इस गांव में कल एक मिसाइल से हमला किया था जिसमें 3 लोग घायल हुए थे हिजबुल्ला ने, और पिछले 12 घंटे में 9 वैसे मिसाइल से हमले किए जिसमें इजराइल ने 4 को इंटरसेप्ट किया, 5 अपने टारगेट पे गिरे। लेकिन इजराइल भी हिजबुल्ला के अब तक 10 आतंकवादियों को मार गिरा। यहां से हम आगे नहीं जा सकते, इस इलाके से हमारे लिए जाना ठीक भी नहीं है और जाने की इजाजत भी नहीं है। और कोई यहाँ नहीं दिख रहा, गांव से लोगों को हटा दिया गया है, दक्षिण के इलाकों में चले गए हैं। यहां से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि लेबनान का जो पोजीशन है वो टॉप में है, इसलिए उनको रणनीतिक तौर पे थोड़ा फायदा होता है। लेकिन आगे तमाम आर्मी के इंस्टॉलेशन जो कि डिप्लॉयमेंट होता है, टैंक, इसके अलावा दूसरी गाड़ियां, वो यहाँ तैनात है ताकि अगर फुल वॉर हो तो लेबनान और हिजबुल्ला का जवाब दे सके इजराइल। हिजबुल्ला लगातार ये धमकी दे रहा है इजराइल को कि वो हमला करेगा, लेकिन इजराइल की सेना ने भी कह दिया कि अगर हिजबुल्ला ने लंबा वॉर छेड़ा तो इस फ्रंट से लेकर भूमध्य सागर के फ्रंट तक लेबनान के खिलाफ इजराइल बड़ी लड़ाई लड़ेगा। तो उत्तरी फ्रंट पे आने वाला न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल और दक्षिणी फ्रंट से भी हम आपको लगातार हर एक अपडेट बता रहे हैं। तो उत्तर के इस छोर पर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पर पहुंची हुई है। किस तरीके के वहां पर हालात है नीरज ने हमको समझाए, और ऐसा भी है वहां पर है, बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन देखिए, खतरा कम नहीं है नीरज वहां पर, क्योंकि हिजबुल्ला है। क्यों, क्या हिजबुल्ला की तरफ से अब तक कोई भी एक्शन यहां पर लिया गया है इजराइल के खिलाफ? देखिए, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अभी मिसाइल की आवाजें नहीं आ रही हैं क्योंकि बीच बीच में मिसाइल छोड़ा जाता। पिछले 12 घंटे में एक मिसाइल इस गांव के अंदर भी गिरा। आपको बता दे, 3 लोग घायल हुए हैं, हालांकि जान की क्षति नहीं हुई है। कल परसों वो हमला किया गया, कल या परसों में वो हमला किया गया था, तो इसीलिए इन गांवों को खाली करा दिया गया। इसके अलावा इससे जैसे जैसे साउथ में जाएंगे इजराइल के, उन शहरों और गांवों को भी खाली कराया गया है जो 3 से 4 किलोमीटर की सीमा में है। लेकिन ये पूरा शहर घोस्ट गांव कह सकते हैं। जिस तरह से आपको बेरी के बारे में हम लगातार दिखा रहे हैं कि वो किबुत्ज था, गांव था, तो वहां मैदानी इलाका है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है। कश्मीर से तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो लो हिली एरियाज है। और वहां आपको हमने बताया कि लेबनान यहां से दिख रहा है और इसके बीच में एक फेंसिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, जो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। देखिए बॉर्डर पे, करम आप यहां से दिखाइए, यहां से देख सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर जो है बनाए गए हैं दोनों देशों की सीमा के बीच में। दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर जैसे जैसे गया है। और उधर लेबनान है, ये गांव जो है ये इनकी सीमा में आता है। इस तरह के स्ट्रक्चर आगे गए हैं और आगे जाकर दोनों देशों की सीमा को रेखांकित करते हैं। और ये गांव को घेरने के लिए यहाँ ये बनाया गया, जो पहले हमने आपको दिखाया। ये यहाँ गांव की सीमा के लिए है, घेरने के लिए, ताकि अगर कई बार आतंकवादी
हिजबुल्लाह के घुसने की कोशिश करे तो उन्हें काउंटर किया जा सके। आगे इसी तरह का डिमार्केशन किया गया है लेबनान बॉर्डर पे। जी नीरज, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। फेंसिंग के जरिए जो रोकने की कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन जो आसपास लोग हैं वहां इजराइल में, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या उनको खाली करा लिया गया है? बॉर्डर के पास से उनको जाने के लिए कहा गया है? देखिए, हम आपको हमारे पीछे दिखाते हैं, कैमरामैन करम से कहेंगे। हालांकि आर्मी के लोगों को हम नहीं दिखाते। यहाँ जवान है, कई जवान रिजर्व में भी हैं, वो लोग यहाँ तैनाती करते हैं पूरे मेतुला को, क्योंकि मेतुला सबसे नजदीक का गांव है इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पे, और सबसे दूर का अगर इजराइल के दक्षिण से चले तो सबसे उत्तरी सीमा पर यही गांव पड़ता है। ये गांव है, देखिए, ये कोई शहर नहीं है। ऊपर जो आपको दिख रहा है, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं पहाड़ों पे शहर, जैसे उत्तराखंड में देखते हैं, उस तरह के शहर ये नहीं है। ये गांव के तौर पे है। महज 1500 से 1600 की आबादी है और पूरा शहर, ये पूरा गांव खाली कर दिया गया है। महज कुछ गिनती के लोग यहाँ बचे होंगे जिनकी जरूरत इस गांव में होगी, जिनकी जरूरत शायद सेना को होगी। ये मिलिट्री जोन के तौर पे तब्दील कर दिया गया है और इसी तरह लंबे बॉर्डर पे इस तरह के मिलिट्री जोन नॉर्दर्न फ्रंट पे भी इजराइल ने क्रिएट कर दिया कि अगर गाजा में लड़ाई बढ़ती है तो फिर नॉर्दर्न फ्रंट पे भी जवाब दिया जा सके, अगर हिजबुल्लाह इसमें पूरी तरह से शामिल होता है। और आपको बता दें, इस इलाके में भी हमास ने रॉकेट से यहाँ के शहरों गांव पर दागे थे, लेकिन बहुत सारे को इंटरसेप्ट किया गया और कुछ अपने लोकेशन को हासिल करने में सफल हुए थे। तो न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे। उत्तरी छोर पर इस वक्त मौजूद है नीरज, हमारी न्यूज 18 की टीम जो वहां पर पहुंची है, और उनके साथ उनके कैमरा पर्सन करम सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और हर स्थिति का वो जायजा लगातार ले रहे हैं। और उन्होंने बताया किस तरीके से बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से सील किया गया है, आवाजाही नहीं हो पा रही है, लेकिन जो रिजर्व फोर्सेज हैं वो वहां पर तैनात कर दी गई है। जो हमले हैं नीरज, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्या वो इस दौरान बढ़े हैं या कुछ कम हुए हैं जिस क्षेत्र में इस वक्त आप मौजूद हैं, उत्तरी हिस्से पर? जी, सवाल फिर से दोहराइए। जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं नीरज, वहां पर हमले, आपने कहा कि इवैक्यूएशन वहां पहले ही हो चुका है, जो 1600 परिवार थे उनको वहां से हटा लिया गया है, लेकिन क्या अब भी वहां पर हमले हो रहे हैं? क्या खतरा बना हुआ है लगातार? देखिए, बीच बीच में अभी क्या है कि फुल फ्रंट खुला हुआ नहीं है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में, लेकिन बीच बीच में मिसाइल से गोले दागे जाते, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो अंदर में जब आपको हमला होता है तो कई बार मैदानी इलाके के लोगों को बहुत पता नहीं चलता है, हमले होते रहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई तोप से गोला दागा गया तो वो आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा। और जो लोकेशन है जहां से हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइल दाग रहा है इजराइल पे, उस लोकेशन को ध्यान में रख के इजराइल की सेना की तरफ से हमला किया जा रहा है, और जिसमें 10 आतंकवादियों की अब तक मौत हो चुकी है, नागरिकों की भी जान उस तरफ गई है।